बना कर वापस आते। इस जगह की खामोशी में अजीब सा सुकून था। इसी बूढ़ी औरत की एक नौजवान बेटी थी जिसका नाम हमना था। वो निहायत हसीन थी, मगर गांव वालों ने उसे कभी इस रूप में नहीं देखा था। वो ज्यादातर घर के अंदर रहती और घर के छोटे मोटे काम अंजाम देती थी। अगर कभी बाहर निकलती तो माउस स्किन का बदसूरत कोट पहन लेती और कैप से अपना चेहरा छुपा लेती। जहाँ वो हंसों की देखभाल करती, उनके लिए दाना डालती। वो कम गो और खामोश तबीयत की थी। लोग उसे देखकर यही समझते कि वो कोई बदसूरत, संजीदा और खामोश लड़की है। हर सुबह बूढ़ी औरत अपनी मजबूत लाठी उठाती और जंगल की तरफ निकल जाती। वो घास काटती, जंगली फल तोड़ती और दरख्तों के नीचे उगे हुए पौधे जमा करती। वो इतनी चुस्त और ताकतवर थी कि उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो वाकई बूढ़ी है। वो सब कुछ अकेले ही उठाकर घर ले आती, चाहे बोझ कितना ही भारी क्यों ना हो। अगर कोई रास्ते में उसे देख लेता इतना भारी बोझ उठाए तो वो मुस्कुराकर बड़े अदब से कहती, दिन खुशगवार हो अजीजों। आखिर हर किसी को अपना बोझ खुद ही तो उठाना पड़ता है। लेकिन लोग अमूमन उससे कतराते थे। अक्सर उसे दूर से देखकर रास्ता बदल लेते। जब कोई बाप अपने बच्चों के साथ उसके पास से गुजरता तो आहिस्ता से कहता, खबरदार, बूढ़ी औरत से दूर रहना, वो जादूगरनी है। एक सुबह सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा था। परिंदे दरख्तों पर गीत गा रहे थे और ठंडी हवा खुशबू बखेर रही थी। एक खूबसूरत और खुश लिबास नौजवान जंगल के रास्ते से गुजरा। उसका नाम इर्तजा था। वो बेफिक्री से चल रहा था, जैसे दुनिया का कोई बोझ उसके कंधों पर ना हो। अचानक उसकी नजर बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो घुटनों के बल बैठकर घास काट रही थी। उसके चेहरे पर झर्रियां थी, मगर हाथों में ऐसी मजबूती कि घास एक ही बार में कटती चली जा रही थी। उसके करीब 2 बड़ी टोकरियां रखी थीं, जो जंगली सेबों और नाशपातियों से भरी हुई थीं। इर्तजा रुक गया। उसके दिल में बेख्तियार तरस जागा। वो आगे बढ़ा और नर्म आवाज में बोला, अच्छी माँ, आप अकेली ये सब कैसे उठा कर ले जाएंगी? अगर इंसान अपनी ताकत पर यकीन रखे तो बोझ खुद रास्ता बनाता है। अगर इजाजत हो तो मैं आपकी मदद कर दूं। अगर तुम वाकई कोशिश करोगे तो मुझे खुशी होगी। बस 1 घंटा पैदल चलना होगा। इर्तजा 1 घंटे का सफर सुनकर वो हिचकाया, मगर उससे पहले कि वो कुछ कहता, बूढ़ी औरत ने गट्ठा उसकी पीठ पर रख दिया और दोनों टोकरियां उसके बाजुओं में